आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए समाप्यता के आधार पर, देखिए समाप्यता का मीन्स क्या होता है। समाप्यता का मतलब होता है नष्ट होना, खत्म होना, समाप्त हो जाना, ठीक है, फिनिश। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। परिभाषाएं दोनों की बहुत ही सिंपल है, एक याद हो जाएगी तो दूसरी का उसका उल्टा करना है। देखिए नवीकरण का मीन्स होता है नया, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और दोबारा उपयोग में जिन्हें लाया जा सकता है, उन संसाधनों को हम कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझिए और अच्छे से, सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा क्या है, नवीन योग्य संसाधन है, इसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा, ठीक है, ये कौन से संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहेंगे, वहाँ इससे भी आसान, ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, उन्हें हम कहेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, खनिज तेल, एग्जाम्पल क्या है इनके, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ठीक है। और एक और ध्यान से समझिएगा, सोना, जो सोना गोल्ड है वहाँ एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। नोट कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि सोना क्या है, एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो बहुत ही सिंपल था। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। इनके नोट्स भी मैं आपको कॉपी में लिखे हुए उपलब्ध कराऊंगा। देखिए मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको देखते ही याद करवाना, ठीक है। मेरी इच्छा यहाँ है कि आप जब कॉपी में नोट्स बनाओ तो आपको लगभग 100% आधे से ज़्यादा तो परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। नवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो और फिर से दोबारा उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें हम कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। और अनवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग में लाने के बाद या एक बार उपयोग कर लिया जाता है तो दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें कहेंगे हम अनवीकरण योग्य संसाधन। तो चलिए अब देख लेते हैं कॉपी में आपको इसे किस तरह से लिखना है और अच्छे से कंप्लीट इन्हें फिर आप कर लीजिएगा। आप यहाँ से बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग भी आपसे पूछी जा सकती है, या पूछ सकता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा।